हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 के बच्चे, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल माय फिजिक्स में। क्लास 10 के बच्चों के लिए इलेक्ट्रिसिटी का थ्योरी का लास्ट वीडियो लेकर आ रहे हैं। थ्योरी का लास्ट होगा, इसके बाद आपको न्यूमेरिकल्स कराएंगे, किताबी क्वेश्चंस कराएंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको देंगे, कुछ क्वेश्चन हम करेंगे ताकि आपको मोटा मोटा आइडिया आ जाए। इलेक्ट्रिसिटी का हम पढ़ रहे हैं। आज दो टॉपिक इसके बचे हुए हैं, इलेक्ट्रिक पावर एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चलो शुरू करें। इलेक्ट्रिसिटी, तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक पावर का क्या यूज है, किसे हम इलेक्ट्रिक पावर कहेंगे? इलेक्ट्रिक पावर जब भी कोई सर्किट होता है उसमें रेजिस्टेंस होता है। मान लीजिए मैंने एक सर्किट लिया, ये क्या है? सेल है सर, प्लस माइनस है तो सेल है। बड़ी लाइन प्लस टर्मिनल को, छोटी लाइन माइनस टर्मिनल को, और इसके अंदर मैंने यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस लिया। सिंपल सा सर्किट बना रहा हूँ। यहाँ मैंने अमीटर लगा दिया और इसको मैंने जोड़ दिया इससे वापस। की हुई लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जिस चीज को समझ रहे हैं उस पर अपना टेंशन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया? क्या लगाते हैं पैरेलल में? वोल्ट मीटर। प्लस माइनस डायरेक्शन देखो करंट की, प्लस से करंट निकलेगा और किस में जाएगा? माइनस साइड से वापिस सेल में आएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस जहां होगा वो क्या करेगा? कुछ ना कुछ, मान लो उसकी जगह फैन लगा हुआ है या बल्ब लगा हुआ है या कुछ और लगा हुआ है, तो वहां पर यहां से जो एनर्जी जाएगी वो कंज्यूम होगी। अरे भाई, जो एनर्जी सोर्स से आई है, ये तो सोर्स है, ये क्या है? इलेक्ट्रिक सोर्स है। यहां से इलेक्ट्रिसिटी, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और इस तरह आते हैं, इसके अपोजिट साइड में करंट फ्लो होता है। तो ये सोर्स हो गया। सेल क्या है? सेल या बैटरी जो कुछ है वो क्या है? सोर्स है। तो ये सोर्स से जो करंट फ्लो होगा तो वो कहीं ना कहीं कंज्यूम होगा। तो उसे किस रूप में वहां पर कंज्यूम होगा? जैसे मान लो फैन है, फैन में जब करंट गया तो वहां पर कोई ना कोई रेजिस्टेंस था। उस रेजिस्टेंस की वजह से उसने वो घूमना शुरू कर देता है, रोटेट करता है, और रोटेट करने से वहां पर पावर क्या होती है? कंज्यूम होती है। मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूँ? पावर कंज्यूम होती है। पावर कितनी कंज्यूम होगी उसकी कैलकुलेशन आज हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले इसको डिफाइन कर लें। द एनर्जी dissipated at resistance रेजिस्टेंस पर जो एनर्जी होती है इज इलेक्ट्रिक पावर। बहुत ज्यादा समझ में नहीं आएगा थ्योरी में। आपको क्या करना है? इसकी कैलकुलेशन समझनी है। तो इलेक्ट्रिक पावर हम समझ रहे हैं, तो कितनी एनर्जी यहाँ पर कंज्यूम होगी उसको समझते हैं। उसकी कैलकुलेशन क्या होगी? पावर का जो फॉर्मूला है वो आता है, उसके अंदर कितना यहाँ पर पोटेंशियल है मल्टीप्लाइड बाई करंट। तो V इंटू आई, पोटेंशियल डिफरेंस किससे डिनोट करते हैं? V से। I क्या है? करंट। तो VI हो गया इलेक्ट्रिक पावर। ध्यान रखना, एनसीईआरटी में इलेक्ट्रिक पावर बाद में दिया हुआ है, हीटिंग इफेक्ट पहले दिया हुआ है। हम ये पहले पढ़ रहे हैं क्योंकि इसी से अपने हीटिंग इफेक्ट पे जाएंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना। V इंटू आई, इसको जो यूनिट है, ऐसा यूनिट जो है इसकी, ऐसा यूनिट है उससे, वो है वाट। वाट कितना होता है? अगर 1 एम्पियर का यहाँ पर करंट में फ्लो कराऊं
और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अगर अपने पास 1 वोल्ट आ जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाता है 1 वोल्ट, करंट कितना गया 1 एम्पियर, तो यहाँ पर जो एनर्जी जो पावर कंज्यूम होगी वो कितनी होगी 1 वाट। कितनी पावर कंज्यूम होगी 1 वाट। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर 1 वाट की वैल्यू किसके बराबर है, जब हम 1 एम्पियर करंट यहाँ पर फ्लो कराएं और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना अराइज हो 1 वोल्ट, तो जितनी एनर्जी कंज्यूम होगी वो 1 वाट के इक्वल होगी। ठीक है, 1 वाट एक बहुत ही छोटी सी यूनिट है। 1 वाट इज वेरी स्मॉल यूनिट, वेरी स्मॉल यूनिट। तो इसको बड़ा कैसे करें, फिर इसको बड़ा करने के लिए हम क्या काम में लेते हैं किलोवाट, KW, किलोवाट। किलो आप जानते हो, किलो जहां लगता है इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 वाट हो गया। अरे बाबा किलो का मतलब जैसे किलोग्राम, तो कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम, किलोमीटर यानी 1000 मीटर, किलोवाट यानी 1000 वाट। अब देखो बच्चों, ये यूनिट हो गई अपनी किसकी, पावर की। पावर मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक सर्किट बनाया, यहाँ से लाइट आई, यहाँ पर मीटर है आपका, इलेक्ट्रिक मीटर लगा हुआ है। ठीक है, ये क्या लगा हुआ है इलेक्ट्रिक मीटर लगा हुआ है, और यहाँ पर मैंने एक फैन लगा दिया। क्या लगा दिया, फैन लगा दिया, और यहाँ पर 1 घंटे तक ये फैन चलता है 1 आवर तक। If fan is rotating for 1 hour, then how much energy, electric power here consumed? If we want to calculate how much electric power is consumed, so what should we do? हमें क्या करना पड़ेगा भाई, जितनी एक यहाँ पर 1 सेकंड में या 1 घंटे में हो रही है उतने घंटे से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक नई यूनिट अपने सामने आ जाएगी। और वो यूनिट क्या होगी, इसको मैं साफ कर देता हूँ, वो नई यूनिट क्या होगी, वो होगी 1 किलो वाट आवर। ये हम यूज करते हैं अक्सर इस एनर्जी को मेजर करने के लिए, और शॉर्ट में लिखते हैं 1 किलो वाट आवर, और उसको नॉर्मल भाषा में बोलते हैं 1 यूनिट। आपने देखा होगा कितने यूनिट लाइट खर्च हुई अपने घर में इस महीने में, कितने यूनिट का मतलब किलो वाट आवर। कोई चीज कितने वाट की है कैलकुलेशन करके देखते हैं, छोटा सा कैलकुलेशन करके देखते हैं। ठीक है, इसको मैं साफ कर देता हूँ। जो बच्चे साथ साथ नहीं लिख पा रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पॉज करें, वीडियो फुल स्क्रीन पर देखें, आंखों पे जोर नहीं पड़ना चाहिए, थोड़ा सा दूर रखें अपने आंखों से, क्योंकि आप बहुत सारे वीडियो देखते हैं, अच्छा नहीं है। ठीक है, तो अपन फिर से आ जाते हैं इस पे, किलो वाट आवर 1 यूनिट। मान लीजिए एक फैन है, मैं केवल एक फैन की बात करता हूं जो कि 3 आवर्स कंटिन्यू चलता है। ठीक है ना, और उसका जो रेजिस्टेंस है वो मान लीजिए 10 ओम है। अपन बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये मत सर इतने वाट का इतने रेजिस्टेंस का होता है कि नहीं होता है, आप कैलकुलेशन में जाना। 3 घंटे तक फैन चला, रेजिस्टेंस है 10 ओम। ठीक है, और उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, करंट जो फ्लो हो रहा है वो हो रहा है मान लो 5 एम्पियर। ठीक है, मुझे कैलकुलेट करना है कि कितने यूनिट वहां पर लाइट खर्च हुई, इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम हुई, कितने यूनिट हुई। तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, पहले पावर निकालेंगे। पावर VI हो गई, VI
तो V निकालना पड़ेगा ओम्स लॉ से। V इक्वल टू क्या होता है आई आर, तो आई आर इंटू आई, ये क्या हो गया आई स्क्वायर आर, 5 स्क्वायर इंटू आर, 5 इंटू 5 इंटू 10, 250 इतने वाट 3 घंटे तक चलिएगा। टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड, टोटल पावर कंज्यूम्ड एनर्जी के रूप में ही तो होगी, 250 इंटू 3 आवर, तो ये आ गया 750 वाट आवर। किलोवाट में चेंज कर दें, किससे डिवाइड करूं 1000 से, किलोवाट आवर, 0 से 0 मर गया, 2 के बाद पॉइंट लगाया, 0.75 किलोवाट आवर, यानी इतने 0.75 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो गई। समझ में आया? अब समझ में आया, ठीक है ना। ये से कैलकुलेशन करते हैं, पहले पावर निकालेंगे कितने टाइम तक चला, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको किलोवाट आवर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। क्लियर हो गया? इलेक्ट्रिक पावर के और क्वेश्चन नहीं कराएंगे, बुक के क्वेश्चंस का एक अलग से वीडियो में डालूंगा। बुक के क्वेश्चंस हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अपने तरीके से, कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा, कुछ आप कराना। तो उससे क्या होगा कि आपको ये जो थ्योरी में कहीं कहीं आपको मान लो कहीं लग रहा है कोई चीज पच नहीं रही है, सर ने ये क्या बता दिया, तो वो सारा क्लियर हो जाने वाला है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर अपना कंप्लीट हो गया। इलेक्ट्रिक पावर कितनी आई भाई, पावर कितनी आई वी आई, और मैंने जो V की जगह आई आर लिखा तो ये किसके बराबर हो गई, आई स्क्वायर आर के इक्वल हो गई। और मैं अगर I की जगह V अपॉन आर लिख दूं यहां से निकाल के, तो क्या हो जाएगा V इंटू वी अपॉन आर, V स्क्वायर अपॉन आर। तो ये भी पावर का फॉर्मूला है, ये भी पावर का फॉर्मूला है, सारे किसके फॉर्मूले पावर के, तो एक ही फॉर्मूला है, ओम्स लॉ से हम बदलते जाएंगे। कैलकुलेशन जब हम करेंगे, न्यूमेरिकल जब हम करेंगे, तो ये भी लिख सकता है, ये भी लिख सकता है, ये भी लिख सकता है, क्या दिया हुआ है, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ये हमें वहां पर देखना है। तो मेरे हिसाब से ये इलेक्ट्रिक पावर एकदम से कंप्लीट है। सिंपल सा लेता हूं वी आई, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट को स्टडी करेंगे। किसको स्टडी करेंगे, हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, आप लोगों ने देखा हो फैन, फैन का ही हम एग्जांपल ले रहे हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं कि जब फैन चल रहा है तो उसमें क्या होगा कि थोड़ी देर बाद जब हम बंद करके उसको टच करते हैं तो एकदम से गर्म हो जाता है। इसका मतलब वहां पर हीट पैदा हुई, कितनी हीट पैदा हुई इसको कैलकुलेट हम करेंगे। ठीक है, कितनी हीट पैदा होगी। तो बच्चों जैसे मान लो किसी भी रेजिस्टेंस में, ये रेजिस्टेंस आपका आर है, इसमें यहां से कितनी हम पावर दे रहे हैं, कितनी पावर दे रहे हैं वी आई, कितनी पावर दे रहे हैं वी आई। आई क्या है करंट जो यहां से हम दे रहे हैं इसको, वी क्या है यहाँ पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस अपने सामने, ये आपका वोल्टमीटर यहाँ पर मेजर कर रहा है ना। और ये जब यहाँ से दे रहे हैं तो वो यहाँ पर कुछ ना कुछ कंज्यूम होगा। आपने देखा होगा कोई चीज लगाते हैं बैटरी में, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। इस जब हम कह रहे हैं इस कंसेप्ट को बहुत बढ़िया से समझो। पहले चीज मीटर लगा देता हूँ। जब हम कह रहे हैं कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकले यहां आ गए, ठीक है, तो यहां से करंट गया और इधर आ गया, जब पूरा का पूरा करंट आ गया तो फिर डिस्चार्ज क्यों हुई, इसका मतलब पूरा करंट नहीं आया। लेकिन हम कहते हैं कि यहां से 2 एम्पियर गया, 2 एम्पियर आ गया,
सही बात है, आता भी है। तो क्या चीज चली गई, क्या चीज कंज्यूम हो गई, एनर्जी। और एनर्जी कहाँ कंज्यूम हुई, यहां पर, इस रेजिस्टेंस की जगह कंज्यूम हुई। तो रेजिस्टेंस की किस फॉर्म में चेंज होगी, वो हीट में चेंज होगी। किस में चेंज होगी, हीट में चेंज होगी। बच्चों यहां पर गर्मी के रूप में एनर्जी कंज्यूम हो गई, खत्म हो गई, बर्बाद हो गई। इसीलिए ये डिस्चार्ज होता रहता है, जितना करंट गया उतना करंट आया, लेकिन एनर्जी जितनी गई उतनी नहीं आई। यहाँ केमिकल एनर्जी थी सेल में, वो यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हुई। यहाँ पर फिर कुछ एनर्जी तो हीट में चेंज हो गई और बाकी बची हुई यहाँ पर आकर फिर से केमिकल एनर्जी में चेंज हुई। समझ में आया? दोबारा बोलूं, दोबारा देखना वीडियो, मैंने क्या बोला। यहाँ केमिकल एनर्जी थी सेल में, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हुई। यहाँ पर इस रेजिस्टेंस के ऊपर गई तो कुछ एनर्जी हीट में चेंज होगी, बाकी बची हुई इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में यहाँ आई और फिर से केमिकल एनर्जी बच गई। तो जितनी एनर्जी गई उतना आई नहीं, कुछ आई, कुछ हीट में चेंज हो गई। इस हीट में चेंज होने को ही कहते हैं हीटिंग इफेक्ट। दिस इज व्हाट, हीटिंग इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट क्या हुआ बच्चों, some energy oblique power consumed at resistance in circuit in the form of heat. This is called heating effect of, this is called heating effect of electric current. समझ में आया? This is called heating effect of electric current. समझ में आ गया सर? फील आनी चाहिए, किसी चीज की फील नहीं आएगी तब तक समझ में नहीं आएगा क्यों हुआ हीटिंग इफेक्ट, कितना होगा। अब ये तो समझ में आ गया आपको थ्योरी, अब कितना होगा फॉर्मूला देखो। जो लोग साथ साथ नहीं लिख पा रहे हैं वो वीडियो को पॉज करें, पहले लिखें फिर आगे पढ़ें, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट, पावर कितनी कंज्यूम होगी, वी आई, कितने समय तक, मान लीजिए टी टाइम तक हुई, ठीक है, तो उतनी ही हीट बन जाएगी वहां पर। तो हीट जिसको अपन एच से डिनोट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू वी आई मल्टीप्लाइड बाई टी, मल्टीप्लाइड बाई टी। तो ये आ गया आपका वी आई टी, इतनी हीट पैदा होगी। अगर मैं ओम्स लॉ को लगा दूं V इक्वल टू आई आर को, तो यहाँ आई आर फिर आई मल्टीप्लाइड बाई टी, क्या हो गया आई स्क्वायर आर टी। ये अनदर फॉर्मूला हो गया, ये पहला फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला। और अगर मैं आर की, ये आई की वैल्यू रख दूं, आई की वैल्यू क्या होगी बच्चों, V अपॉन आर। अगर ये रख दूं यहाँ पर तो क्या आएगा, क्या आएगा, बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर इंटू टी। आर से एक आर मर गया, एक बच गया, बी स्क्वायर टी अपॉन आर। यह आपकी हीट हो गई। इतनी एनर्जी यहां पर बर्बाद हो गई, ठीक है। तीनों फॉर्मूले कब यूज करेंगे, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, अलग से नहीं। समझ में आना चाहिए पहले। तीन फॉर्मूले आ गए, वी आई टी आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। कहने का मतलब है हीट इज इक्वल टू पावर कंज्यूम मल्टीप्लाइड बाय टाइम, है ना। इसको ऐसे लिख लो, पावर कंज्यूम्ड मल्टीप्लाइड बाय टाइम।
तो पावर कंज्यूम कितना होता है ये, इसीलिए तो पहले पढ़ाया उसको, इसीलिए तो पहले पढ़ाया बच्चों। बहुत अच्छे जी, समझ में आ गया। चले आगे, ठीक है। अब इस चैप्टर का जो छोटा सा चैप्टर है, इसका लास्ट पॉइंट है एप्लीकेशंस ऑफ किसके एप्लीकेशन, हीटिंग इफेक्ट। अरे भाई क्या एप्लीकेशन हो सकता है, ये तो एनर्जी बर्बाद कर रहा है ना, क्या कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, फिर भी एप्लीकेशन है, यूजफुल एप्लीकेशन है। और हम वैसे तो बहुत सारे हैं, जैसे अपने इलेक्ट्रिक आयरन होती है, इलेक्ट्रिक आयरन, इसके अंदर हीट पैदा होती है, उस हीट से अपन प्रेस करते हैं, है ना, प्रेस करते हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ होता है रेजिस्टेंस ऐसा, जिससे वो एकदम से हीट पैदा करता है, कितनी गर्म हो जाती है, और गर्म होने के कारण उसका अपन यूज करते हैं प्रेस के रूप में। इलेक्ट्रिक टोस्टर, ठीक है। और क्या क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक बल्ब, बल्ब में भी देखो एकदम से लाल हो जाता है ना, गर्म होके, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया। और क्या होता है बच्चों, और भी कई चीजें होती है, हीटर, हीटर में देखो इलेक्ट्रिक जो हीटर होता है ना, एकदम से गर्मी निकलती है, कितनी गर्मी निकलती है, हीटिंग इफेक्ट के यूज हैं। हम यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं आज, वो दो इंपॉर्टेंट जो आपके सिलेबस में हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको हम पढ़ रहे हैं। पहला है बच्चों बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब। तो बच्चों इलेक्ट्रिक बल्ब में कैसे हीटिंग इफेक्ट काम करता है, इस तरह का बल्ब आपने देखा होगा, आराम से समझना इसको, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार कंसेप्ट है। यहां से दो तार आते हैं, यहां एक फिलामेंट लगा होता है, ये ठीक है, ये बल्ब का बना दिया मैंने, ये है फिलामेंट, ये क्या है, फिलामेंट, और ये किसका होता है, टंगस्टन, किसका होता है, टंगस्टन। और ये तो अपना कॉपर का होता है, ये किसका होता है, कॉपर, ठीक है, ये आपका कॉपर हो गया। अब क्या होता है, यहाँ पर अपने जो गैस होती है वो कौन सी होती है, या तो नाइट्रोजन होती है या ऑर्गन होती है। ये इसलिए होती है इनएक्टिव गैस होती है, इनएक्टिव, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से, है ना। तो इससे क्या, ये बल्ब गर्म नहीं होता है, इनएक्टिव गैस। आगे क्लास में पढ़ोगे या केमिस्ट्री में पढ़ोगे, इनएक्टिव गैस क्या होती है, नाइट्रोजन हो सकती है, ऑर्गन हो सकती है, ठीक है ना, ऑर्गन हो सकती है, ठीक है। आप नाइट्रोजन समझ लो इसको, नाइट्रोजन सिंपल है, आप लोग पढ़ते भी हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये हम केमिस्ट्री में नहीं जाएंगे, हमें क्या करना है, इस चीज पर बात करनी है। इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है बच्चों, ये जो टंगस्टन होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत हाई होता है, करीबन 3200, 3300, 3400, यानी 3300 बता देता हूं मैं, इसके आसपास होता है, इतने डिग्री सेल्सियस होता है, यानी इतना गर्म होगा तब तक नहीं पिघलेगा। तो होता है क्या है, जब इसमें से करंट जाता है, इसका हाई रेजिस्टेंस होता है, हाई जब रेजिस्टेंस होगा तो ये एकदम से गर्म हो जाएगा, ये लाल हो जाएगा, इसका कलर कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। तो उसमें से जो रेडिएशन होता है, इसमें से फिर क्या होता है, रेडिएशन, और उस रेडिएशन से अपने को रोशनी मिलती है, लाइट मिलती है, ठीक है। रेडिएशन से क्या मिलती है, लाइट। तो सबसे बेहतरीन न्यूज तो ये हो गया, अगर ये हीटिंग इफेक्ट यहाँ नहीं होता, तो जब इतना गर्म नहीं होता तो फिर रेडिएशन नहीं होता और लाइट नहीं मिल सकती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में बेहतरीन यूज है। दूसरा जो यूज है इसका, वो है फ्यूज। आप लोगों ने देखा होगा, फ्यूज ब्रेक हो गया,
फ्यूज मेल्ट हो गया। क्या करते हैं कि जैसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट लगाते हैं तो यहाँ पर एक हल्का सा रेजिस्टेंस लगा देते हैं बीच में, ठीक है। कोई ऐसा वायर जोड़ देते हैं जिसका नाम होता है फ्यूज वायर। इसकी क्या खास बात होती है? इसकी पहली खास बात होती है कि लो रेजिस्टेंस। दूसरी क्या खास बात होती है? लो मेल्टिंग पॉइंट। रेजिस्टेंस को छोड़ दीजिए आप अभी, क्योंकि इसके अंदर जब हम कितना लो होना चाहिए कुछ और पंगे हो जाएंगे आपको उतना समझाने, फिर टाइम में जब फ्यूज हम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे इसको। तो लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट होने के फायदे क्या है? मान लीजिए यहाँ पर किसी वजह से यहाँ आपने फैन लगाया, ठीक है, यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस लगा हुआ है, मान लो फैन लगा हुआ है, फ्रिज लगा हुआ है, कुछ भी लगा हुआ है, यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई और इस वजह से यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो गया। बहुत ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट जब आएगा ये चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी। इसका मतलब जब हीटिंग इफेक्ट है, फॉर्मूला क्या है हीट का? I²RT। तो ये R तो फिक्स है, तो उसी टाइम में यहाँ पर बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होगा, तो करंट तो इधर से ही आएगा। जब हाई करंट इसमें फ्लो होगा सर्किट में, तो ये इसके अंदर भी यहां पर क्या होगा? I²RT है ना, ठीक है। तो I जब ज्यादा होगा तो हीटिंग यहां पर भी ज्यादा होगी। इसका मेल्टिंग पॉइंट लो है, ये गल जाएगा, ये मेल्ट हो जाएगा और ये यहां से हट जाएगा, और हटते ही क्या होगा? सर्किट ब्रेक हो जाएगा, और सर्किट ब्रेक होने की वजह से नहीं होगा, और यहाँ जो भी आइटम है अपना डोमेस्टिक आइटम वो बच जाएगा। तो सबसे बेहतरीन यूज है फ्यूज वायर, ठीक है। अब इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि जो फ्यूज वायर होता है उसकी रेटिंग क्या होती है। रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर, रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर। बच्चों, जब फ्यूज वायर हम खरीदते हैं बाजार से तो उसकी कोई ना कोई रेटिंग होती है, जैसे 1 एम्पियर का है, या कहते हैं कि नहीं इसके ऊपर तो लिखा है 2 एम्पियर, किसी पे लिखा है 3 एम्पियर, किसी पे लिखा है 4 एम्पियर, किसी पे लिखा है 5 एम्पियर, किसी पे लिखा है 6 एम्पियर, ठीक है। रेटिंग का क्या मतलब है? कौन सा फ्यूज खरीदा जाए, कौन सा फ्यूज खरीदा जाए, रेटिंग हम लोग कौन सा आपके लिए यूजफुल। मान लीजिए ये यहाँ पर फ्यूज वायर है लगा हुआ है, और यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक प्रेस काम कर रही है, आयरन काम कर रही है। क्या काम कर रही है? इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन। बढ़िया से समझना इसको। इलेक्ट्रिक आयरन जो है वो एक, इसका जो रेजिस्टेंस है, मान लीजिए यहाँ पर पावर कंज्यूम हो रही है 1000। बुक वाला एग्जांपल लेते हैं, एग्जैक्टली बुक में कोई एग्जांपल दिया हुआ था इसका, तो वो ले लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि दोबारा आप बुक में देखोगे तो आपको क्लियर होना चाहिए। एग्जैक्टली मैं वही डिजिट ले रहा हूँ। ये जो इलेक्ट्रिक आयरन है, ये 220 वोल्ट की जो अपने लाइट आती है डोमेस्टिक 220 वोल्ट, वो यहाँ पर आएगी, और ये मान लीजिए कि इसके अंदर ये 1000 वाट पे काम कर रही है। इसकी पावर है 1000। पावर कितनी है? 1000 वाट। पावर क्या होती है बच्चों? V इंटू आई। अभी तो बताया सर, अभी तो बताया ना सर ने, क्या बताया? पावर क्या होती है? V इंटू आई। तो इसमें करंट निकाल लें हम। करंट कितना आएगा बच्चों? पावर तो आ गई 1000, और V कितना है?
अरे भाई I इज इक्वल टू क्या होगा, ये V नीचे जाएगा, P अपॉन V। P कितना है 220, सॉरी 1000 वाट किया ना पावर की, और V कितना हो गया 220। डिवाइड करेंगे, 0 से 0 मर गया, इससे डिवाइड किया तो कितनी बार गया 4.1205, ठीक है 10 बच गया, फिर 4, ऐसे चलता जाएगा। मान लो इतना सा मान लेते हैं, इतना इसमें से करंट फ्लो होना चाहिए। समझ में आया, इसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है 4.54 एम्पियर, ठीक है इतना एम्पियर हो रहा है। अब मुझे यहाँ पर किस रेटिंग का फ्यूज वायर लगाना चाहिए, इससे जस्ट बड़ा, यानी ये जो 5 एम्पियर वाला अगर मैं यहाँ पर फ्यूज वायर लगाऊंगा तो क्या होगा, जब तक इतना करंट फ्लो होगा तब तक ये काम करेगी। इसमें कोई प्रॉब्लम हो गई और बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होने लगा तो 5 तक तो ये भी नहीं मेल्ट होगा। जैसे ही 5 से ज़्यादा करंट यहाँ फ्लो होगा, ये जो फ्यूज वायर है ये क्या हो जाएगा, ये मेल्ट हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, फ्यूज वायर हो जाएगा मेल्ट, सर्किट हो जाएगा ब्रेक, सर्किट क्या हो जाएगा ब्रेक, और इससे क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक आयरन बच जाएगा, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, घर में आग नहीं लगेगी। तो दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, हो सकता है आपको समझ में आया हो सकता है कुछ बच्चों के लिए नया टॉपिक है तो प्रॉब्लम आ रही हो। जो प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जैसे कि आप लिखते रहते हैं, और साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, क्योंकि उसके अंदर मैं क्या कराने वाला हूं, इस चैप्टर से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, जिससे आपको ये फॉर्मूले भी रिकॉल होंगे और आपको और ज़्यादा क्लियर होगा आपका अपना टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी। फिर से आपसे रिक्वेस्ट, आपके इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करेंगे तो आपको लाइव क्लास भी देखने को मिल सकती है। बच्चों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद शांति से देखने के लिए और नोट्स बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।